हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं आज से एक नए कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज की बात। और आज हम अपने इस नए कार्यक्रम में चर्चा करेंगे काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर। तो दोस्तों, काशी में जो ड्रामा चल रहा है वो विशुद्ध रूप से बांटने वाला और राजनीति का एक हिस्सा है। आप खुद देखिए कि बनारस की आम जनता को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मंदिर मस्जिद विवाद चल रहा है और लोग अपने काम में लगे हुए हैं। दोस्तों, सभी इस मौजूदा स्थिति से परेशान हैं। महंगाई, बेरोज़गारी पर कोई बात नहीं कर रहा है और इस विवाद से बनारस के व्यापारी काफ़ी परेशान हैं। उनका कारोबार बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। जब से ये मामला शुरू हुआ है, बाहर के व्यापारियों का, पर्यटकों का काशी में आना जाना काफ़ी कम हो गया है और इससे बनारस का पर्यटन उद्योग तबाह हो रहा है। वहाँ के रेस्टोरेंट, होटल सब घाटे में चल रहे हैं। साड़ी उद्योग बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और हमारी सरकार इन विषयों को न देखकर बांटने की राजनीति में लगी हुई है। और ये आम जनता का मुद्दा नहीं है। आम जनता महंगाई से, बेरोज़गारी से त्रस्त है। उसे इस चीज़ों में राहत चाहिए। वो परेशान है, लेकिन उनके ध्यान को भटकाने के लिए इस तरीके के मुद्दे को जन्म दिया गया है। वरना ये 400-500 साल पुरानी मस्जिद है और जब 400-500 साल में लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं हुई और मंदिर और मस्जिद साथ साथ हैं, पूजा भी जारी है, नमाज भी हो रही है, तो अब ये 7 साल में ऐसा क्या हो गया कि ये एक विवाद को जन्म दिया जा रहा है और हिंदू और मुसलमानों को बांटने का काम किया जा रहा है। देश में मौजूदा स्थिति में काफ़ी तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी हमारे देश के नागरिक समझदार हैं और वो इन विषयों को खूब समझ रहे हैं और वो इससे बच रहे हैं। लेकिन मौजूदा सरकार और मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार, ऐसा लगता है कि ये हर हाल में चाहती है कि देश के नागरिक आपस में लड़ें और सिविल वार की स्थिति पैदा हो जाए, ताकि इनको इसी बहाने से अनंत काल तक राज करने का मौका मिले। दोस्तों, अगर आप सरकार प्रायोजित गोदी मीडिया को छोड़ दीजिए, हिंदी अखबारों यानी विशेषकर दैनिक जागरण, अमर उजाला आदि को छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया से दूरी बना लीजिए, तो आपको ज़मीन पर सब कुछ नॉर्मल दिखाई देगा। लोग एक दूसरे के यहाँ आ जा रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, मिलकर कारोबार कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं मालूम हो रहा है कि बहुत ही तनाव की स्थिति है और लोग बस लड़ पड़ेंगे। दोस्तों, जो भी हो रहा है बहुत दुखद है। इस पर जो है अदालत को भी सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहिए। लेकिन देखा यह जा रहा है कि बनारस की सिविल अदालत ने तो धड़ाधड़ जिस तरीके से फ़ैसला सुनाया, उससे ऐसा लगा कि वो सिर्फ़ एक तरफ़ा सुनवाई कर रही है। मुस्लिम पक्ष को सुना नहीं, सर्वे रिपोर्ट देखा नहीं और मीडिया ट्रायल का शोर होते ही जो भी वज़ूगाह से फव्वारा का टूटा हुआ हिस्सा बरामद हुआ, उसको शिवलिंग घोषित कर दिया और मीडिया में चर्चा होने लगी, डिबेट शुरू हो गया। तो उसी को देखते हुए सिविल कोर्ट ने तुरंत इस इलाके को जो है सील कर दिया और वज़ू खाने को बंद कर दिया। अब इससे जो है मुसलमानों में काफ़ी निराशा हो रही है, उनके अंदर नाराज़गी है और वो बहरहाल न्यूज़ 24 के एक कार्यक्रम में राजीव रंजन ने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने काफ़ी निराशा और मायूसी का इजहार किया और उनका कहना है कि हम कर भी क्या सकते हैं।
बहरहाल हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट आखिरी फ़ैसला क्या देता है, और उसके बाद फिर हम अपना फ़ैसला देंगे और या हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। बहरहाल दोस्तों, ये स्थिति बड़ी ही भयानक है और हमें आपको इस स्थिति से निकलने की कोशिश करना होगा, इसे समझना होगा। वरना दोस्तों, आपको तो पता है कि श्रीलंका में भी इसी तरीके की राजनीति चल रही थी और आज वहाँ क्या हालत है। वहाँ के लोग भुखमरी का शिकार हो गए, महंगाई चरम सीमा पर है और यहाँ तक कि जनता ने बगावत कर दिया और वहाँ के नेताओं को लोग दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं, उनके घरों में आग लगा रहे हैं और पूरी तरीके से अराजकता फैल गई है। तो हमें हर हाल में इस स्थिति से बचने की कोशिश करना है।